जी, क्योंकि मानव न बनकर आज दानव हैवानियत का काम कर रहा है। इसलिए इंसानियत बनाना का कार्य आज निरंकारी मिशन ये बीड़ा उठाया है कि पूरे विश्व में इंसान को इंसानियत बनाने का काम करेगा ये मिशन। और साथ संगत जी, सदगुरु बाबा अवतार जी महाराज से किसी पत्रकार ने पूछा कि इतने मिशन इस संसार में पहले से ही मौजूद है और इतनी सारे ये आध्यात्मिक संस्थाएं भी है, लेकिन क्या जरूरत पड़ा कि आज निरंकारी मिशन को बनाना पड़ा? उस मिशन से भी तो काम चल सकता था। लेकिन सदगुरु बाबा अवतार जी महाराज आगे से कहते हैं कि बात तो सही आपने कहा, लेकिन निरंकारी मिशन की स्थापना करने की मात्र 2 आवश्यकताएं पड़ी। पहला कि ये निरंकारी मिशन इस परमात्मा का दर्शन कराता है, ये केवल बात नहीं बताता है, ये केवल बखान नहीं करता है, ये केवल किताबी बातों को नहीं करता है, बल्कि इस परमात्मा का साक्षात दर्शन कराता है। और दूसरी कि ये मिशन जो बात बताता है, जो कहता है, वो इसके गुरसिक जो होते हैं अपने जीवन में उसको उतारते भी हैं। ये केवल किताबी कोरे कागज में ही नहीं रह जाता है। तो आइए साथ संगत जी, सदगुरु जो बात बताए सच में आज हम देखते हैं कि जो भी ब्रह्मज्ञानी संत भगत इनके चरण में आ गया, साथ संगत जी, उसका जीवन ही बदल गया, उसका दृष्टिकोण बदल गया, उसका सोच बदल गया, उसका विचार बदल गया। और साथ संगत जी, सबसे बड़ी बात तो उसके हृदय में परिवर्तन हो गया साथ संगत जी। क्योंकि कहा जाता है साथ संगत जी कि चाहे कितने भी बड़ी बड़ी ज्ञाने क्यों ना हमारे पास है, कितने भी वेद ग्रंथ, चाहे कुछ भी हम पुराण पढ़ लें, लेकिन साथ संगत जी जब तक गुरु के चरण में हम नहीं जाएंगे तब तक ये सत्य, ये परमात्मा, ये निरंकार का दर्शन नहीं हो पाएगा। ये निर्विवाद सत्य है। और आज यही काम आज ये निरंकारी मिशन करता है साथ संगत जी। सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज कहा करते थे कि हरि का सुमिरन जो करे सो सुखिया संसार, हरि का सुमिरन जो करे सो सुखिया संसार, इत्ते उते ना डोले जिस राखे सृजनहार। आगे उन्होंने कहा कि हरि का सुमिरन छाड़ के पाले अबोध कुटुंब, धंधे सब करता रह गया, भाई रहा न बंध। साथ संगत जी, इस हरि का सुमिरन के बिना आपका जीना बेकार है। क्योंकि दासी को एक बात याद आ रही है कि जब हनुमान साथ संगत जी जब श्री लंका को जराकर प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि हनुमान, तुमने लंका को जरा दिया? तो आगे से कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैंने लंका को नहीं जराया। आप ही कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वो मनुष्य मृतक समान है। इसलिए मुझे तो लंका में बस एक ही जो कि जिंदा व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ा विभीषण के रूप में, बाकी तो मुझे सब मृतक ही दिखाई पड़ा, इसीलिए मैंने लंका को जरा दिया। प्यार से कहना जी। इसलिए साथ संगत जी, भक्ति भजन जो जीवन में नहीं करता है वो मानव के जीवन में जन्म लेकर भी साथ संगत जी वो मानव नहीं बन पाता है, वो मृतक के समान ही साथ संगत जी उसे माना जाता है। क्योंकि ये स्वयं प्रभु श्री राम अपने मुखार बिंदु से कहे हैं। और साथ संगत जी, यही बात दासी को याद आ रहा है कि सौरी माता से प्रभु श्री राम कहते हैं और कहते हैं साथ संगत जी, जब उनसे मिलने जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी माता, मानव एक भक्ति का नाता। उन्होंने कहा कि अय भामिनी, आगे से साथ संगत भामिनी माने सुंदर होता है। तो सौरी माता कहती है कि प्रभु आपने ये क्या कह दिया, हम तो इतने कुरूप है कि हमारे पति ने हमें छोड़कर जंगल में छोड़ दिया, आप हमें सुंदरी की उपमा दे रहे हैं। प्रभु श्री राम आगे से कहते हैं कि केवल चेहरा का और शरीर का सुंदरता नहीं होता है, जिस मानव में भक्ति भाव होता है वही सुंदर कहलाता है। ये प्रभु श्री राम की बात है साथ संगत जी, दासी नहीं बता रही है। तो उन्होंने साथ संगत जी ये सारी बातें बताई, ये अपने मुखार बिंदु से, ये जब साथ संगत जी, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, कलयुग हो, ये द्वापर युग हो, ये भगवान जब भी इसे धरती पर किसी रूप में अवतरित हुए हैं साथ संगत जी, तो साकार रूप में आए हैं इस धरती पर। और साकार रूप में आकर साथ संगत जी तब अपने निरंकार स्वरूप को दिखाए हैं साथ संगत जी।
आप सभी को यहाँ बहुत विद्वान पहुंचे हुए ब्रह्मज्ञानी बैठे हुए हैं, सबको ये बात पता है साथ संगत जी कि द्वापर युग में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में साथ संगत जी जब कृष्ण भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं अपने निरंकार स्वरूप, क्योंकि साथ संगत जी अर्जुन इनके इस स्वरूप को समझ ही नहीं पा रहे थे। और प्रभु जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम सामने से चूंकि अधर्म का हानि करना है इसलिए तुम्हें ये युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन साथ संगत जी समझ नहीं पाते हैं, वो तो एक मित्र के रूप में इनको समझ रहे हैं। और तब साथ संगत जी जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम तो अभी तक मेरे असली स्वरूप को नहीं पहचान पाए हो, तुम मेरे असली स्वरूप को जब देखोगे तब तुम समझ पाओगे। और उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में साथ संगत जी जब ये अपने निरंकार स्वरूप को दिखाते हैं साथ संगत जी, विराट साथ संगत जी अपने मुंह को बड़े करके, तब साथ संगत जी इनको समझ में आता है। और वहीं पर साथ संगत जी कृष्ण भगवान अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं कि नैनम छिंदति शास्त्रम नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद प्यंति न शोषिता मारुका। यानी क्या कहा उन्होंने, नैनम, न इसे, उन्होंने नहीं कहा कि न उसे। जैसे कि आमतौर पर हम सभी कह देते हैं भगवान के बारे में कहते हैं कि वो ऊपर वाला समझता है। सत्संग जी ये भ्रम है हमारा, जिसने नहीं समझ पाया है वही ये बात कहता है। लेकिन वहाँ कृष्ण भगवान स्पष्ट बता दिए कि न इसे शास्त्र काट सकता है, न इसे पानी भिगो सकता है, न इसे आग जला सकता है, और न ही इसे साथ संगत जी हवा उड़ा सकता है। इसे संबोधन किया है। यही आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी भी हमें इस परम पिता परमात्मा का दर्शन करा कर कहती है कि देखो ये है निरंकार, वो निरंकार नहीं है, ये निरंकार है। तो इस निरंकार का दर्शन कराकर साथ संगत जी आज हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। क्योंकि साथ संगत जी हम सभी जानते हैं कि सत्संग स्थल पर सभी नहीं आ पाते हैं। जैसे कि हमारे ये हरिभजन जी बलिया से जो आए हुए हैं, आज तो इनके परिचय के लिए दासी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि सारी दुनिया जानती है साथ संगत जी, पूरे विश्व में इनका आज ये भजन बजता है। और साथ संगत जी दासी को यही बात समझ में आती है कि गुरु का जो ये ज्ञान है कि कहीं भी गुरसिख ये नहीं देखता है कि हाँ वहाँ जाएंगे तो कितनी संख्या में लोग होंगे, बस वो एक आवाज सुनते हैं साथ संगत जी और चले आते हैं। ये गुरु भक्ति होती है साथ संगत जी। यहाँ कोई कुछ भी बात नहीं होता है। तो यही साथ संगत जी दासी को याद आ रहा है कि भक्ति की बात, कि भक्ति कहाँ कहाँ होती है। साथ संगत जी भक्ति जब भूख में समा जाती है तो वो व्रत का रूप धारण कर लेती है। भक्ति का अनेक स्वरूप होता है साथ संगत जी। वही भक्ति साथ संगत जी जब पानी में समा जाता है तो वो चनामृत का काम हो जाता है साथ संगत जी, उसमें समा जाती है। और वही भक्ति साथ संगत जी जब भोजन में समा जाता है तो प्रसाद का रूप ले लेता है। वही भक्ति साथ संगत जी अभी हमने सबने सुना जब भजन में समा जाता है तो साथ संगत जी वो भक्ति का रूप लेते, वो भजन का रूप लेता है जब संगीत में वो समा जाता है साथ संगत जी। तो इसलिए साथ संगत जी और वही भक्ति जब इंसान मानव में समा जाता है तो वो मानव इंसान बन जाता है साथ संगत जी। वही मानव इंसान बना, ये भक्ति का साथ संगत जी बृहद स्वरूप है। भक्ति कई रूप से किया जा सकता है, लेकिन साथ संगत जी जो खुदा की दर्शन की बात होती है, जो खुदा के दीदार की बात होती है, तो संतों ने कहा कि जिस रूह को खुदा का दीदार हो गया उस रूह को हर रूह से प्यार हो गया। जिस रूह को, जिस आत्मा को इस खुदा का दीदार हो जाता है, परमात्मा का दीदार हो जाता है, उसको तो हर रूह से प्यार हो जाता है साथ संगत जी। और वो रूह दिखने लगा हर एक में खुदा ही खुदा, और वह रूह भव सागर से पार हो गया। साथ संगत जी वही रूह भव सागर से पार हो गया जिसको हर रूह में, हर आत्मा में खुदा दिखाई पड़ता है। और बाबा जी इसी पर सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज कितनी सुंदर बात कहा करते थे कि बहुत कम उम्र है मोहब्बत के लिए, जाने कहाँ से लोग समय निकाल लेते हैं नफरत के लिए, जाने कहाँ से लोग समय निकाल लेते हैं नफरत के लिए। दासी भी इस बात पर सोचती है साथ संगत जी, क्यों नफरत करते हैं लोग, कौन सा साथ संगत जी ये ज्ञान गुरु हमें दिया और फिर हम इस समाज में कर क्या रहे हैं।
इसलिए साथ संगत जी, नफरत बैर तो बहुत ही गलत चीज है। ये निरंकारी मिशन हमारा यही बात तो दूर करता है, यही सारे चीज तो दूर करता है। सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज कहा करते थे, निंदा चुगली की भी सदगुरु हमारी साथ संगत जी बहुत ही बहिष्कार किए और कहा करते थे कि निंदा चुगली एक ऐसा चीज है कि वो हम अपने हाथ में जैसे आग का अंगारा धरने के समान है। जैसे कि हम अपने हाथ में अगर आग का अंगारा पकड़ते हैं तो दूसरे का नुकसान नहीं करता है, वो हमारे हाथों को जलाता है। इसीलिए साथ संगत जी उन्होंने बिल्कुल मना किया कि निंदा चुगली किसी का नहीं करना है। और जो पक्के ब्रह्मज्ञानी है साथ संगत जी, उनके मुखार बिंदी से अभी किसी के भी आप निंदा चुगली की बात नहीं सुन सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, अभी कच्चे गुरसिक भी है, तभी तो बाबा जी को कहना पड़ा कि पक्के गुरसिक का साथ करना। अभी कच्चे हैं साथ संगत जी, हम पक्के बनने का प्रयास करें। हम क्यों किसी की निंदा चुगली करें, क्योंकि ये गुरु का वचन है साथ संगत जी। अगर इस बात की अवहेलना करते हैं तो गुरु की अवहेलना करते हैं साथ संगत जी। तो इन सारी चीजों से हमें बचना है। आइए साथ संगत जी, कहा गया है भक्ति की बात साथ संगत जी, ये बात समय तो बहुत कम है, फिर भी थोड़ा ये विशेष संगत है। विशेष संगत में 10-15 मिनट गुरु के आदेश से भी चलता है। तो दासी कुछ और भाव अपने विचार आपके चरणों में रखेगी। थोड़ा सा जी के मुखार बिंदु से दासी एक बार विचार सुन रही थी, तो बता रहे थे कि 2 भाई थे, जो आज समाज की रूपरेखा है इसी पर दासी कहेगी। 2 भाई थे साथ संगत जी, वो चाय की दुकान पर चाय पीते साथ संगत जी। बड़ा भाई कहता है कि ये जो जमीन पड़ा हुआ है इसको हमें खरीदना है और इस पर खरीद कर मकान बनाना है। दूसरा भाई कहता है कि नहीं, इस जमीन पर मकान नहीं बनेगा, इस पर तो हम दुकान बनाएंगे और बिजनेस करेंगे। साथ संगत जी इसी बात को लेकर दोनों में बहसा बहसी हो गया और साथ संगत जी बड़ा भाई एक कलम और कागज निकालता है और उस पर साथ संगत जी रेखा खींच देता है और कहता है कि नहीं, इस पर मकान बनेगा, अगर मकान नहीं बनेगा तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। और साथ संगत जी एक कंकर उठाकर उसके सर पर मार देता है, उसका सर फूट भी जाता है। फिर दूसरा भाई साथ संगत जी उठता है और उसका एक पैर तोड़ देता है। दोनों साथ संगत जी जाते हैं जज के सामने, जज से अपनी बातें कहते हैं। जज साहब कहते हैं कि अच्छा पहले ये बताओ कि वो जमीन कहाँ है। साथ संगत जी दोनों भाई कह उठते हैं कि अभी जमीन तो खरीदा ही नहीं गया है। प्यार से कहना जी, यही हालात इस संसार की है साथ संगत जी। अभी कोई बात बन रहा है या नहीं रहा है, लेकिन मार पीट, झगड़ा फसाद, जेल तेल सब कुछ हो रहा है। लेकिन साथ संगत जी ये संत महापुरुष चेतनता प्रदान करते हैं कि ये जो साथ संगत जी जितने ये दुनिया के दृश्यमान वस्तुएं हैं सभी यही के यही रह जाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ साथ संगत जी हमारा कर्म हमारे साथ जाता है और कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तो कहा जाता है सत्संग की महत्ता के लिए कि भाग्य वेदे बहु कर्मन समर्जितन सत्संग मंच लभिते पुरुषो याद आयु, यानी जन्मों जन्मों का भाग्य साथ संग जब इसका भाग्य का उदय होता है और हमारे पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर सत्संग में बैठने का मौका मिलता है साथ संग जी। अब आप कितने भाग्यशाली हैं, कई जन्मों के आपके पुण्य एकत्रित हुए हैं तब आप यहाँ बैठने को आपको मौका मिला है। वरना साथ संग जी इस गांव के पूरे लोग भी यहाँ बैठ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं होता है, क्योंकि सत्संग में हर कोई बैठ ही नहीं सकता है साथ संग जी। जिसका कुछ कर्म अच्छा होता है वही साथ संग यहाँ बैठ सकता है। तो समय तो नहीं है, दासी इस मिशन के बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालेगी कि ये जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर साथ संग जी ये मिशन सबको एक समान बनाने का प्रयास करता है, सब में मिलवर्तन और प्यार की बात बताता है साथ संग जी। इसलिए साथ संग जी इसे भक्ति में, इसे प्रेम में, इस प्रेमा भक्ति में जो जितना डूबता है साथ संगत जी, समझिए कि वही साथ संगत जी वो बच पाता है। इसीलिए शायर ने कहा कि साधु दरिया प्रेम की बहती उल्टी धार, जो उबरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। जो साथ संगत जी ऊपर ऊपर भक्ति करता है वो तो समझे कि डूब गया, लेकिन साथ संगत जी जो जितना ही गहराई में डूबता है इस भक्ति में, इस प्रेमा भक्ति में, साथ संगत जी वो समझिए कि वो पार हो गया। इसलिए साथ संगत जी अवतार जी महाराज हमारे कहते हैं कि ज्ञान है धरती धर्म के बूटा यहाँ लगाए जाते हैं। यहाँ किस लिए आते हैं ये समझ जाइए दासी, इसीलिए ये बोल रही है कि ज्ञान है धरती धर्म के बूटा यहाँ लगाए जाते हैं, जन्म मरण के मोक्ष के मीठा फल गुरसिक यहाँ पर पाते हैं।
आगे उन्होंने कहा कि संतों की सेवा से बढ़ के दूसरा कोई कर्म नहीं, कहे अवतार की ज्ञान से बढ़ के दूसरा कोई धर्म नहीं। और इसलिए सत्संग जी गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापे भयम मोक्षयिष्यामि मा शुचः। है अर्जुन, सारे धर्मों का परित्याग करके तुम अपने को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, मैं तुम्हें हर पापों से मुक्त कर दूंगा। आइए सत्संग जी, हर पापों से अगर मुक्ति पाना है तो गुरु के चरण में समर्पित हो जाइए। ये गंगा नहाने से सत्संग जी कुछ नहीं होता है। आप ये भ्रम में मत पड़े। अभी देख रहे हैं ना कितने भ्रम में इंसान पड़ा हुआ है और कितनी हादसाएं हुई है। जरा भी इंसान को ज्ञान नहीं है सत्संग जी की इतनी बड़ी संख्या में वहाँ अगर जाएंगे, मान्यता कुछ भी हो सत्संग जी, अपना भी तो एक थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। और सत्संग जी इसी पर कबीरदास जी जैसे व्यक्ति संत कहते हैं कि मनुष्य कैसा है, ये समझ नहीं पाता है कि जिस गंगा में नहाकर वो अपने को पाप को धो आता है और उसी गंगा में से गंगा जल भी लाता है और कहता है कि मुख में डाल देंगे तो वो तर जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। ये हमारा भ्रम सत्संग जी सतगुरु तोड़ता है, सारे भ्रम को तोड़ दिया है। आज जितने भी गुरसिक ब्रह्म ज्ञानी हमारे भाई बहन है वे सारे भ्रमों से ऊपर उठ गए सत्संग जी। अंत में बस विवेक शौक जी का एक बात कहकर दासी समाप्त करेगी, क्योंकि सत्संग जी हमारे विवेक शौक जी भी ऐसे वे ब्रह्म ज्ञानी थे सत्संग जी, जो आज हमारे बीच में तो नहीं रहे, लेकिन इतनी प्रेरणादायक एक एक वचन सत्संग जी वो देकर गए हैं कि दासी क्या बखान करे। वही सत्संग जी अपने विचार में बताए थे कि कोई व्यक्ति कहता है कि इतने दिन से तुम निरंकारी मिशन में जाते हो, तुम्हें गुरु ने क्या दिया? एक घर नहीं दिया, एक गाड़ी नहीं दिया, एक बच्चा नहीं दिया घर में। तो सत्संग जी विवेक शौक जी का कहने का मतलब कि हम गुरु से कुछ मांगने नहीं जाते हैं, इस परमात्मा से हम कुछ मांगने थोड़े ही जाते हैं। ये तो इसको हम समर्पित किए हैं, जिस तरह से रखे, ये साइकिल में रखे या हमें पैदल चलाए सत्संग जी, या हमें 4 चक्का दे, हमें बंगला दे, मोटर दे, और या कुछ भी ना दे, ये तो हम अपने को समर्पित किए हैं सत्संग जी, भक्ति के लिए समर्पित किए हैं। क्योंकि सत्संग जी हर श्वास में हम इस परमात्मा का सुमरन कर पाए, यही संत हमें चेतनता प्रदान करते हैं। और कबीरदास जी भी बता गए कि नहाए धोआए क्या होते हैं, जब मन का मैल न जाए और मीन रहते जल में पर बास उसका न जाए। मन का मैल धोना है सत्संग जी, सत्संग मन का मैल धोता है। शरीर का मैल तो आप गंगा में जाकर धो आइएगा, लेकिन मन का मैल कैसे धोइएगा। आइए सत्संग जी, समय बहुत आगे निकल चुका है और दासी आप सभी संतों के लिए सदगुरु माता जी से यही अरदास विनती प्रार्थना करेगी कि जो भी संत आपके चरण में आए हैं, जैसे भी हैं, आप अपने चरणों से उनको जोड़ ले है सदगुरु। अंतिम श्वास तक जो आप चाहती हैं वो अंतिम श्वास तक ये भक्ति उनमें रग बस जाए। और दासी जो प्रभावती बहन और हमारे सुरेंद्र महात्मा और उनके बच्चों के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए यही अरदास करेगी कि एक बार दासी आई थी, उसके बाद से सदगुरु ने 3 खुशियां दिया। यही पर स्टेज लगा था सत्संग जी, और उसके बाद से इनके बेटे की शादी, पोता का जन्म, घर का बनना, सदगुरु माता जी कृपा करना कि इस बार सत्संग हो तो जो भी तमन्नाएं, इच्छाएं, कामनाएं, ये संसारिक सुख का जो कमी है वो सब पूरा कर देना। और सारे संतों के लिए ये मांग करती है कि सेवा, समरण, सत्संग और भक्ति भरपूर देना।